मिथुन राशि के जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से सन 2024 कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, इस बात की विवेचना हम लेकर के आए हैं। आर्थिक बजट सन 2024 के रूप में ये वीडियो बन रहा है, जहां पर पूरे सन 2024 में धन की स्थिति को हम समझने वाले हैं। क्या वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे जिसके हम वास्तव में हकदार हैं, अथवा कितना मुझे धन की प्राप्ति होगी, किस क्षेत्र में मेरा धन जा सकता है, इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक आपके लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान रहेंगे पूरे सन 2024 के अप्रैल महीने तक। जब ये आपके इनकम भाव पर है, लाभ का घर है भाई, लाभ भाव पर गुरु का बैठना अर्थात एक विशेष उन्नति की ओर आपको इशारा करता है। अर्थात ये समय आपके लिए धनदायक समय हो सकता है। जहां से आपको इनकम मिलना है वहां से आप प्रयास कीजिए, हो सकता है वहां से इनकम मिलने की संभावना 100% आपके जीवन में इसी सन 2024 में आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे ही मई का महीना आता है, 1 मई से पूरे सन 2024 के अंत तक ये देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात ये चले जाएंगे आपके 12वें घर पर। जब ये 12वें घर पर चले जाएंगे, ये समय होगा हमारे इन्वेस्टमेंट का, हमारे निवेश का। यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास धन है और उस धन को कहीं लगाना चाहते हैं, ये दृष्टिकोण से अच्छा होगा। अब एक बात समझिएगा, यदि गुरु आपके 12वें घर पर जाएंगे तो हमारा निवेश तो होगा ही, इसका मतलब ये साफ साफ सिद्ध होता है कि हमारे पास धन होगा भाई, तभी तो हम निवेश करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य से देवगुरु बृहस्पति आपका समर्थन करेंगे। दूसरे तरफ से देखा जाए, जो लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों के रूप में हमारे शनिदेव की स्थिति आपके भाग्य भवन पर स्थित है। माना जाता है कि मिथुन राशि के भाग्येश हैं ये, अर्थात सदैव के लिए आपके भाग्य की वृद्धि करना, आपके किस्मत की चाबी यदि किसी ग्रह के पास है, वो है हमारे शनिदेव। शनि देवता के पास, अब देखिए, गुरु देवता आपके इनकम भाव को तो छोड़ जाएंगे अप्रैल में, लेकिन उसकी पूर्ति करा पाएंगे हमारे शनिदेव, क्योंकि शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पूरे इनकम भाव पर सन 2024 भर रहने वाली है। अर्थात नवम भाव से देखेंगे, मेरे भाग्य की जागृति होगी, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मुझे इस साल पर मिलेगा। यही नहीं, नवम भाव मेरे यात्राओं का होता है। किसी धार्मिक यात्राओं पर यदि आप जाते हैं तो निश्चय मानिए वहाँ से आपको धन का लाभ होगा। धन का लाभ होने का मतलब ये हो गया, हमारा भाग्य भाव जब जागृत हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में हमारा किस्मत साथ देने लगता है, अर्थात हमारे धन की वृद्धि, अर्थात कोई बड़े लाभ, कोई बड़े इनकम हम चाहते हैं, ये सन 2024 आपके जीवन में शनिदेव के माध्यम से दिला सकता है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, भाई सन 2023 पूरा निकल गया, हमें आर्थिक लाभ नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, शनि देवता देते हैं तो भी धीरे धीरे और लेते हैं तो भी धीरे धीरे। इस कारण से हमें विलंब, भाई और कितना विलंब होगा, सन 2023 तो निकल गया, अब सन 2024 है, ये समय प्राप्ति नहीं होगा तो कब होगा, आपको ये विचार करना है, जो भाग्य भाव पर शनि देवता विराजित है। दूसरे तरफ से देखा जाए तो शनि देवता के पास एक और दृष्टि है, जो इनकी 7वीं दृष्टि, जो पूरे 2024 में आपके जीवन पर रहेगी, वो है आपके पराक्रम का। कुछ भी हो जाए, मैं अपने पराक्रम को नहीं छोड़ूंगा, ये आपकी वृद्धि रहेगी। दूसरे तरफ से ये तीसरा भाव है ना, वो हमारे एग्रीमेंट को दर्शाता है। हो सकता है कोई बड़ा एग्रीमेंट कर जाए, क्योंकि अगर बड़ा एग्रीमेंट करेंगे तो आप पैसों से जुड़ा हुआ ही करेंगे, ये संभावना आपके जीवन पर काफ़ी बनेगी। यही स्थान है भाई बहनों के लिए, आपका धन भाई बहनों के लिए जा सकता है। आप अपने भाई बहनों के लिए या मित्रों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, शनि आपके सपोर्टिंग रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, 7, 8, 9, 10, जब शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है, भाग्य भाव से आ रही है, छठा घर मेरी प्राप्तियों का होता है। मेरे जीवन में मैंने जो खोया वो खोया, अब समय है प्राप्तियों का, आप ऐसा मानिएगा। छठा घर मेरी नौकरी का होता है, तो नौकरी के क्षेत्र में यदि आप हैं तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा बेहतर परिणाम मिलेगा। भाई आर्थिक लक्ष्य की बात हो रही है, आर्थिक बजट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नौकरी में मेरे, जो मैं नौकरी करता हूँ, जो जॉब करता हूँ, उसमें मुझे एक प्रमोशन की उपलब्धि मिल सकती है, अर्थात ये प्राप्ति का स्थान है, कोई बड़े प्राप्त करा सकते हैं। दूसरे तरफ से देखा जाए तो यही हमारे कर्जे का भाव होता है। आपके यदि पहले से कोई कर्जे चल रहे हैं, इस 2024 में उसे आप रीपेमेंट कर सकते हैं, या फिर उस कर्जे को दूर करने के लिए आपका धन आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये साफ हो गया कि भाई मेरे पास पैसे रहेंगे तब तो मैं अपना रीपेमेंट करूँगा अपने कर्जों का। इस बात को आप समझिएगा। अब समझते हैं केतु और राहु को। केतु आपके चतुर्थ भाव पर है। माना जाता है केतु का चतुर्थ भाव पर होना मानसिक शांतियों का हनन करता है।
इस हिसाब से मानसिक अशांतियां पूरे सन 2024 में रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसकी पूर्ति कर रहे हैं राहु देव, क्योंकि राहु का जो ट्रांजिट है, हमने अपने पूर्व वीडियो में इस बात की पुष्टि की थी कि राहु जब भी दसम भाव पर होते हैं कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल है। तो भाई जो अपने कैरियर को ऊंचा ले जाना चाहेगा, जो अपने मुकाम को हासिल करना चाहेगा, उनके जीवन में भला किस बात की शांति रहेगी। अर्थात जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए हैं, उनके जीवन में क्या वो शांति कंफर्ट जोन में रह करके उसने उस मुकाम को प्राप्त किया होगा? नहीं। इसी प्रकार से आप समझिए, राहु दसम में है, कर्म क्षेत्र में यहाँ पर निरंतर आपकी वृद्धि कराएंगे राहु। लेकिन अगर कुछ अशांतियां हैं तो ये समझिए मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेरे जीवन में कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो मुझे वो मंजूर है, ये आप समझिए। राहु जब दसम में होते हैं कई प्रकार के विदेशों से नाता जोड़ देते हैं, या फिर आप यदि आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं आपको वहां से सफलता मिलेगी। आप ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं आपको वहां से सफलता विशेष मिल सकती है। आप फोटोग्राफी फिल्मोग्राफी से आप काम करते हैं आपको वहां से सफलता मिल सकती है। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है, पूरे सन 2024 भर रहेगी। इसका मतलब प्रॉपर्टी से जुड़े हुए भी कोई काम यदि है वहां पर भी आपको सार्थकता सिद्ध होती है। ये राहु का एक सबसे अच्छा पॉइंट हुआ जो पूरे सन 2024 में आपका समर्थन करते हुए आपके आर्थिक लक्ष्य को आप तक पहुंचा पाएगा। दूसरे रूप से देखा जाए तो अभी तक धन के साथ किसी का रिलेशन नहीं बना, क्योंकि ये आपका धन भाव है और यही राहु देवता की जो पंचम दृष्टि है वो सीधे आपके धन भाव पर उपस्थित हो रही है। माना जाता है कि राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है, शरीर नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो राहु की दृष्टि धन भाव पर है, कोई बड़ा आर्थिक लक्ष्य यहाँ पर दिला सकते हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी लिमिट नहीं है। जो बोलते हैं ना, जिसके पास कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री वाल नहीं है। अर्थात धन प्राप्ति के लिए इस साल 2024 में हमारे पास कोई बाउंड्री वाल नहीं होगा। हम जितना चाहे धन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हाँ, हमें मेहनत भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, हमें संघर्षों को जीना पड़ेगा। और जितने बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जीत उतनी ही बड़ी होती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। इतिहास गवाह है, वही लोग अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके अपने कार्य में सदैव उन्नति के पथ पर जो अग्रसर रहे हैं। अब समझते हैं कौन से वो विशेष उपाय होंगे सन 2024 में आपको सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंचा जाए। पकड़ लीजिए अपने वित्त मंत्री चंद्रदेव को। 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, अर्थात इसके स्वामी होते हैं हमारे चंद्रदेव। चंद्रमा वो ग्रह बनते हैं जो हमारे मन पर जिनका अधिकार होता है। भगवान भोलेनाथ से इनका सीधा संबंध होता है, अर्थात शंभोर मुकुट भूषणम कहा गया है। जो भगवान शिव जी के मुकुट के आभूषण हैं वही चंद्रमा है। अर्थात जब हम शिवलिंग पर जल से या दूध से अभिषेक करते हैं जो कि लिक्विड है, अर्थात चंद्रमा है, तो जब उस पर हम ये चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। दूसरी तरफ से ये हमें बड़े आर्थिक लक्ष्य को, बड़े मुकाम तक हमें पहुंचा सकता है। ये है आपका चंद्रमा। भगवान शिव जी की कृपा तो आपको मिल ही जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रदेव की कृपा मिलने के कारण कोई बड़े आर्थिक परिणाम को आप अपने जीवन पर इसी साल 2024 में देख सकते। आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।